शंभु प्रसाद सुमति ये हुलसी, राम चरित मानस कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनिले सुधारी। अर्थात श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो ये वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थले हृदय अगाधु, वेद पुराण युगति तन साधु, बरसई राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। अर्थात सुंदर सात्विकी की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन झुकाई बखानी, सोई स्वच्छता करई मल्हानी, प्रेम भगति जो बरिनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। अर्थात सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत साली हित होई, राम भगत जन जीवन सोई, मेघा मई गत सो जल पावन, सुखिली श्रवण मग चले सुहावन, भरे सुमानस सुतल तिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। अर्थात वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकारी है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुटी सुंदर संवाद बर रामा, बिरचे बुद्धि विचार सिया रामा, ते यही पावन सुभग सर रामा, घाट मनोहर चार सिया रामा, दीन दयाल बिरद संभारी, हराओ नाथ मम संकट भारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी गरुण शिव पार्वती, ज्ञानवल्यक भारद्वाज और तुलसीदास जी और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निर्गत मन माना, रघुपति महिमा अगुद अबाधा, भर नव सोई बर बारी अगाधा। अर्थात 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्वाध एक रस महिमा का जो वर्णन लिया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिए जस सलिल सुधा समय, उपमा बीच बिलास मनोरम, पुरीनी सधन चारु चौपाई, जुगति मंजू मनि सीप सुहाई। अर्थात श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरीन कमलिनी है और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अरथ अनूप सुभाग सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुहासा। अर्थात जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंग कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्परज, मकरंद, पुष्परस और सुगंध हैं।
सुकृत पुंज मंजुअलि माला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अब रेव कपित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। अर्थात सत्कर्मों, पुण्यों और पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोणी गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अरद धर्म कामादिक चारी, कह विज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थात अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्यों के 9 रस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृत साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चौदिस अबराय, श्रद्धा ऋतु बसंत समिगाई। अर्थात सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई, आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दमिलता बिताना। समझ विनियम फूल फल ज्ञाना, हरिपति रति रस वेद बखाना। अर्थात नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, यम अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह और नियम अर्थात शौच, संतोष, तप, 100 अध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल है। और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों में कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, तेहि सुख पिक बहुवरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पलक बाटिका बाग बन रामा, सुख सुबिहंग विचारु सिया रामा। माली सुमन स्नेह जल रामा, सींचत लोचन चारु सिया रामा। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात कथा में जो रोमांच होता है वही बाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावै चरित संवारे, तेहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनै सादर नर नारी, तेहि सुरवन मानस अधिकारी। अर्थात जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खलजे विषय बग कागा, यही सर निकट न जाहि अभागा। सम्मुख भेक सेवार समान, यहाँ न विषय कथा रस नाना। अर्थात जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे, बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि वहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे, मेंढक और सेवकों की समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत ये हारे, कामिका के बगला के विचारे। आवत ईसर अति कठिनाई, राम कृपा विनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत है। श्री राम जी की
कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बागे हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। अर्थात घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। वन बहु विषम मोह मदमाना, नदी कुतर के भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत ही बीहड़ वन है और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित रामा, नहीं संत कर सत सिया रामा। तिन कहूँ मानस अगमति रामा, जिनहि न प्रिय रघुनाथ सिया रामा। दीन दयाल बिरत संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको पा नहीं सकता। जो करी कष्ट जाय पुनि कोई, जात ही नीत जुड़ाई होय। जड़ता जाड़ बिसम उर लागा, गए उन्मत जन पावे अभागा। अर्थात यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाय सर मत जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी बो को पूछने आवा, सर निंदा करितान बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट जाता है। अतः फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की कथा न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापै नहीं तेई, राम सुकृपा बलो कहीं जेई। सोई सादर सरम जन करई, महाघोर त्रैताप न कजरई। अर्थात ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नरे सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाव। जो नहाय चहे सर भाई, तो सत्संग करऊं मन लाई। अर्थात जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहें वह मन लगाकर सत्संग करें। अस मानस चख चाई, भई कभी बुद्धि विमल अविगाई। भयउ हृदय आनंद उछाऊ, मिग्यु प्रेम प्रमोद प्रबाहु। ऐसे मानस सरोवर को हृदय में नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कभी की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर उमड़ आया। चली सुभग कविता सरितासो, राम विमल जस जल भरितासो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। अर्थात उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी को नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमल और वेदमत
इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी कलिमल तन तरुमूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। दोहा। श्रोता त्रिविध समाजपुर रामा, ग्राम नगर दो कुल सिया रामा। संत सभा अनुपम अवध रामा, सकल सुमंगल मूल सिया रामा। दीन दयाल बिरत संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सुधा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगत सुरसर तै जाई, मिली सुकीर्ति सर जसु आई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महानद सोन सुहावन। अर्थात सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। युग बिच भगति देव धुनि दारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा। सो त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरहि, सुनत सुजन मन पावन करहि। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन भागा। अर्थात इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित्र है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इससे यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इससे बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहरताई। अर्थात श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चौबंद के रामा, बनज विपुल बहुरंग सिया रामा। नृप रानी परिजन सुकृत रामा, मधु कर बारी बिहंग सिया रामा। दीन दयाल बिरत संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।